हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सोल हीलिंग थ्रू देवारती। जय माँ दुर्गा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप अपने लाइफ में सब कोई अच्छा हो, ठीक हो, अपने अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, प्रॉस्पर कर रहे हो, अबांडेंस ला रहे हो, हेल्थ वाइज भी बहुत खूब अच्छे हो, आपके फैमिली सब अच्छे है, आपके वर्क स्पेस बहुत अच्छे है, आप करियर में भी अच्छा ग्रो कर रहे हो, आपके ओवरऑल जिंदगी बहुत अच्छा स्टेबल हंसी खुशी चल रहे हैं। हम आज के लिए जो रीडिंग लाए हैं वो रीडिंग है आपके जो पार्टनर है, चाहे वो लव पार्टनर हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ मैरिड रिलेशन हो सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, उनके साथ भी आपका लाइक रिलेशनशिप अभी क्या चल रहे हैं, क्या चल सकते हैं अपकमिंग टाइम में, वही डिटेल रीडिंग हम करेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ये रीडिंग जब तक आपको पहुंच रहे हैं वही उस टाइम के लिए सही है। यूनिवर्स के तरफ से ये गाइडेंस है, आपको जो मिलना चाहिए वही यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी इंसान इसको देख सकते हैं जिसके साथ भी ये रेजोनेट हो रहे हैं। एंड ये ऑल जोडियक साइंस के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। 12 जोडियक साइंस सबके लिए ये एप्लीकेबल होगा। तो जिसके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रहे हैं वही देखिए, जिसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रहे हैं वो कृपया इसको छोड़ दीजिए। ये रीडिंग दूसरे किसी का काम आ जाएगा। तो चलिए, और हाँ फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप वीडियोस देख रहे हो, काइंडली इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरे लिए एक मोटिवेशन की काम करेगी नया नया वीडियोस लाने में। ओके एंड आपका जो वैल्यूएबल कमेंट्स है वो भी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। मुझे भी पता लगेगा कि आप लोगों को मेरा वीडियोस जो है वो कैसा लग रहा है। एंड ऑब्वियस है कि कोई भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए वो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, उसके रिगार्डिंग हम वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। ओके तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं रीडिंग की तरफ कि आपके पार्टनर, आपके बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में हो, आपके कोई भी जिनके साथ भी आप कोई लव इमोशंस में जुड़े हो, उनके साथ आपका अभी कैसा स्थिति है, कैसा रहने वाले हैं, क्या होगा नहीं होगा, वही हम डिटेल रीडिंग करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और रीडिंग को देखिए। तो हमारे आज की रीडिंग है आपके पार्टनर को लेकर, आपके लव पार्टनर को लेकर। आप एंड आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहे हैं, क्या होने वाला है, वही हम डिटेल रीडिंग, डिटेल चेकिंग करेंगे। तो आप सब कोई अपने अपने पार्टनर के बारे में सोचो। आपके पार्टनर के नेम्स को सोच के आप स्क्रीन में डबल टैप कर सकते हो, उससे एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा। अपने पार्टनर के फेस को सोच सकते हो ताकि आप उनके साथ अच्छे से रिलेट कर पाओ, यूनिवर्स को अपना मैसेज दे पाओ कि आप किसके बारे में सोच रहे हो। एंड यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे कि आप दोनों के एनर्जीज में अभी क्या है, क्या होने वाले हैं। ओके 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 मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहे हैं आप एंड आपके पार्टनर के बीच में टेंशन का तो माहौल है। मतलब जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, जिनके साथ भी आप एक इमोशनल रिलेशनशिप में जुड़े हो या फिर जिनको सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके साथ अभी आपका कुछ टेंशन वाली स्थिति चल रहे है। आपने बहुत कुछ उनको लेकर सोचा था, आपको एक्साइटमेंट बहुत था उनको लेकर, आपने उनके साथ अपना रिलेशनशिप जो है, अपना फ्यूचर जो है बहुत अच्छे से मतलब सोच के कुछ शुरू किया थे। बट वहां से आपको जो मिला है वो है अनस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी। आपको दो चीजों के बीच में आपके पार्टनर जो है जगल किए हैं, आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किए हैं, आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट में से बाहर करके लाइक जगल किए हैं। आपको जो इम्पोर्टेंस देना चाहिए, आपके तरफ उनका जो नजर होना चाहिए, जो स्टेबिलिटी आपको देना चाहिए, जो अनसर्टेनिटी आपको देना चाहिए, वो आपके पार्टनर ने कभी दिए नहीं है। चाहे उसके फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए हो, चाहे उसके फैमिली को लेकर हो, चाहे उसका कोई भी जॉब को लेकर हो, चाहे उसका हाथ में कोई दूसरा सिचुएशन हो, तो उसमें आपके बीच में ना
उसने हमेशा लाइक कंपैरिजन किए हैं, हमेशा कंफ्यूजन में रहा है, एंड इस वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में कभी भी स्टेबिलिटी आया ही नहीं है। मतलब ये जो अनस्टेबल वाला सिचुएशन है, ये जो अनसर्टेन वाला सिचुएशन है, ये चलता ही रहा है। ये किसी किसी के लिए मुझे 2 साल का एनर्जीज आ रहे हैं, 2 महीने का एनर्जीज आ रहे हैं, किसी किसी के लिए बहुत लॉन्ग टर्म एनर्जीज आ रहे हैं, लाइक 15-20 साल। लाइक किसी किसी का शादी वाले लाइफ भी ऐसे ही चला है। हो सकता है मुझे कोई शादी वाले किसी का शादी हो गया है 15-20 साल, वो मुझे देख रहे हैं, अपने मैरिड लाइफ से बहुत परेशान है, एंड ये जो पैटर्न है वो चलते आ रहे हैं। चाहे उनके बच्चे हो गया है, उनका लाइफ जो है आधा गुजर गया है, बट फिर भी उनको वो स्टेबिलिटी, वो अटेंशन वो उनको नहीं मिला है। तो यहाँ से चलकर आपको कभी कभी लगते हैं कि यस, आपके पार्टनर जो है आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको लाइक अपने लाइफ में वैल्यू देते हैं, बट कभी कभी उनके जो रवैये होते हैं, उनके जो एटीट्यूड होता है, वहां पे आपको ये फील नहीं होता है कि आपके पार्टनर जो है सही में आपको वो इमोशनल अटैचमेंट देते हैं कि नहीं, वो जेन्युइन में वो इमोशंस शो करते हैं कि नहीं, या फिर वो सब एक ढोंग की तरह है। वो जस्ट एक ये रिलेशनशिप में जो स्टेबिलिटी आपसे उनको मिला है, हालांकि उन्होंने आपको बहुत अनस्टेबल वाला एनर्जीज दिए हैं, ठीक है, उनके तरफ से आपको कभी भी स्टेबिलिटी महसूस ही नहीं हुआ है, सर्टेनिटी महसूस ही नहीं हुआ है, वो भरोसा महसूस ही नहीं हुआ है, बट फिर भी आपने उनको बहुत भरोसा दिलाया है, आपने उनको बहुत ही एक एक होता है ना, चट्टान की तरह उसके आसपास रहे हो कि तुम जो भी करो मैं तुम्हारे साथ हूं या मैं तुम्हारी साथ हूं। तो ये एक जो ब्लाइंड वाले फेथ है, आपने उसको प्रोवाइड किए हैं। तो जहां से उसको पता था कि मैं जो भी करूं, जिस भी सिचुएशन में फंसूं, जिसके साथ भी जाऊं, जो भी करूं, मेरे बैक में आप हो, मेरे बैक साइड में आप हो, मेरे साथ देने के लिए, मुझे हर एक चीज में प्रोवाइडेंस देने के लिए, तो आप साथ हो। कभी कभी उन्होंने यहाँ पे कंफ्यूजन्स क्रिएट किए हैं, बहुत ज्यादा मिसकम्युनिकेशन भी क्रिएट हुआ है। मतलब आपने कुछ बोलना चाहे हो, उन्होंने कुछ गलत मतलब निकाले हैं, एंड उससे बहुत ज्यादा एक कन्फ्लिक्टरी सिचुएशन क्रिएट हो गया है। मतलब यहाँ पे ना मुझे कम्युनिकेशनल गैप भी दिखाई दे रहे हैं। दोनों में जो प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए कि तुम मेरे बात सुनो, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी या मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, कि दोनों के बीच में एक हालात को लेकर, एक अपने रिलेशनशिप को लेकर, कोई भी सिचुएशन को लेकर जो हेल्दी वाले, प्रॉपर वाले डिस्कशन होना चाहिए, वो कभी भी नहीं हुआ है। एंड आप हर वक्त इनके लिए खड़े रहे हो कि कब इनको आपकी जरूरत हुआ है एंड कब आप इनके जरूरत में आए हो। तो हर वक्त आप ना इनके लिए प्रेयर भी किए हो, आप इनके लिए बहुत प्रेयर भी किए हो कि भगवान जी जो है, एंजल जो है, यूनिवर्स जो है, जिनके साथ भी आप रिलेट करते हो आपको खुद को, तो उनके पास आप इनके लिए बहुत प्रेयर वगैरह किए हो कि इनको जो चाहिए वो मिल जाए, इनका तरक्की हो जाए, इनका बिजनेस अच्छा हो जाए, इनका हर एक प्रॉब्लम जो ये जूझ रहे हैं उसका समाधान हो जाए। तो ऐसा आपने बहुत किया है, बट इन्होंने हर वक्त आपको छोड़कर दूसरों को प्रायोरिटी दिए है, चाहे उनका फैमिली भी हो सकते हैं। मतलब फैमिली के हर एक का इम्पोर्टेंस इनके लाइफ में है, सिवाय आपके। इनके दोस्त लोगों का इनके लाइफ में इम्पोर्टेंस है, इनका कलीग लोगों का इनके लाइफ में इम्पोर्टेंस है, खाली आपका उतना नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि आपको चाहे वो इम्पोर्टेंस दे ना दे, आप इनके लिए हमेशा हो। तो इस वजह से ना इनका ये जो टेकन एज ग्रांट वाले सिचुएशन है, एनर्जी है, ये बनते गया है। ये एक शॉर्ट टर्म एनर्जी तो नहीं है कि ये 2 दिन में बने हैं, ऐसा तो नहीं है। इन्होंने आपको अच्छे से स्टडी किए है कि आप कैसे इंसान हो, आप इनके लिए कितना लॉयल हो, आप इनके लिए कितना ऑनेस्ट हो, आप कैसे इनका साथ दोगे। तो इन्होंने आपको पूरा का पूरा जो बुक होता है ना, जो बुक, उन्होंने आपको एक पूरी बुक पढ़ लिए है। आपने आपको खाली किताब की तरह खुली किताब की तरह आप अपने आप को इनके सामने रख दिए हो। इन्होंने वो किताब को बहुत अच्छे से पढ़े हो, एंड वो पढ़ के इन्होंने जो कंक्लूजन निकाला है कि आपको ब्लाइंड ट्रस्ट किया जा सकता है, आपके ऊपर उनको ब्लाइंड ट्रस्ट भी है, वो आपको यूज कर सकते हैं, वो आपको अगर कुछ छोटे मोटे इमोशनल एक्सचेंज कर भी देते हैं, आप उसी से बहुत संतुष्ट होते हो कि चलो मेरे पति जो है, या फिर मेरे पत्नी जो है, या मेरे बॉयफ्रेंड जो है, मेरे गर्लफ्रेंड जो है, या कोई भी जिनके साथ आप ये रीडिंग रेजोनेट कर रहे हो, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, हाँ ये मुझे लेकर बहुत इमोशनल है,
ये मेरे से अपना फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छे तरह से देख रहे हैं, मैं इनके साथ बहुत खुश रहूंगी या खुश रहूंगा, ये मेरे को बहुत प्यार करते हैं। तो आप ना एक अलग ही खुद में सेटिस्फैक्शन जोन में रहते थे, जहां से इनको लगा था कि ये आपको कैसे भी तरह यूज कर सकते हैं एंड आप इनके एनर्जीज में बहते जाओगे। बट कभी कभी क्या होता है, ह्यूमन माइंड कभी कभी ना हमें कोई कोई के लिए एक सिचुएशनल नॉक भी हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जितना एफर्ट्स मैं डाल रही हूँ, जितना एफर्ट्स मैं डाल रहा हूँ इतना दिनों से, इतना सालों से, वो कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, वो मुझे नहीं मिल रहे हैं। हो सकते हैं वो मेरे से ढोंग कर रहे हैं, हो सकते हैं वो मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं, गैसलाइटिंग कर रहे हैं, वो अपने जरूरत के हिसाब से मुझे नचा रहे हैं। जब भी उनको कुछ अच्छा चाहिए वो मेरे से बहुत प्यार से बात करते हैं। जब भी उनका मूड खराब होते हैं, उनके पर्सनल जिंदगी में, उनके प्रोफेशनल जिंदगी में, या फिर उनके दोस्त लोगों के साथ, या फिर उनके फैमिली के साथ उनका मूड खराब होता है, तो वो जो गुस्सा है मेरे ऊपर निकालते हैं। तो उनके मूड की तरह वो मुझे ट्रीट करते हैं। कभी वो मुझे बहुत प्यार से रखते हैं, एज इफ की वो मुझे मेरे बिना मर ही जाएंगे। और कभी कभी वो ऐसा हमें ट्रीट करते हैं कि हम ही उनके लाइफ में बर्डन है, बोझ है। तो ये जो एक मैनिपुलेटिव एनर्जी है, ये जो एक डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, ये आपको कभी कभी सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। आप ये रिश्ते को लेकर दिन ब दिन होपलेस होते जा रहे हो, आपके दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं। हो सकता है किसी किसी के लिए ये रिश्ता में ना फिजिकल टॉर्चर भी हुआ है। मेंटल टॉर्चर तो मुझे यहाँ पे 100% दिख रहे हैं। मेंटल टॉर्चर तो ये रीडिंग का यहाँ पे मेन मुद्दा ही मेंटल टॉर्चर के ऊपर आया है। जो अभी तक मैं बोले जा रही हूँ वो मेंटल टॉर्चर के ही पार्ट है। तो किसी किसी के लिए यहाँ पे फिजिकल टॉर्चर के बाद भी हो रहे हैं, ठीक है। मतलब फिजिकल टॉर्चर होना, उसको ब्लेम करना, मतलब आपको ब्लेम ऐसे चीजों के लिए किया जा रहे हैं जो आपने किए ही नहीं हो। मतलब उनके कुछ पर्सनल सिचुएशन, उनके कुछ प्रोफेशनल सिचुएशन जिसके लिए आपको जिम्मेदार ठहरा जा रहा है, बट आप उसमें डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो। आपको कभी कभी अनलकी बोला जा रहे हैं, कभी कभी आपको उनके लाइफ का एक बर्डन बोला जा रहा है। मतलब किसी भी तरह आपको ब्लेम किया जा रहे हैं कि आपके वजह से जितना उनके लाइफ के बैड लक है वो चल रहे हैं। तो वो खुद निराश है अपने लाइफ से। मतलब उनको खुद अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना था, अपने लाइफ में अपने मर्जी से जीना था, जो कि वो नहीं कर पाए। एंड उस वजह से उन्होंने आपको ब्लेम करना शुरू किया है, ताकि वो अपना दिल का जो बोझ है वो हल्का कर पाए। क्योंकि उनको पता है उनके जो ये दिल का बोझ है ये आपके सिवा कोई और हैंडल कर ही नहीं पाएगा, या फिर ये जो ब्लेम है, ये जो उनको नर्चरिंग वाला कैपेबिलिटी है, ये दूसरा कोई उनके लिए अपने ऊपर नहीं लेगा। तो जिस वजह से उनको ऐसा लग रहे हैं कि ये आपके ऊपर ब्लाइंडली अपना जो भी गुस्सा है, जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो भी इरिटेशन है वो दे सकते हैं। एंड आप उसको बहुत अच्छे से ना लाइक अज्यूम, मतलब उसको अपने ऊपर लेके उसको नर्चर करोगे कि नहीं, तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, तुम्हारा वो सिचुएशन है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मेरे से जितना हो पाएगा मैं अपने तरफ से करूंगी। तो आप सब मोमेंट पे आप यही करते आए हो एंड उनको लग रहे हैं कि आप यही करते जाओगे। बट कभी कभी ना आपकी सिचुएशंस आपके दिमाग में भी ऐसा हो रहा है कि कितना दिन तक मैं ये सब टॉलरेट करूं, कितना दिन तक ये सब चलेगा मेरे साथ। तो आप कभी कभी कंफ्यूजन एनर्जीज में जा रहे हो। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपके साथ धोखा कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको जो है यूज कर रहे हैं। आप कभी कभी सोच रहे हो इस रिश्ते को एंड करो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपने अपने तरफ से बहुत कुछ दे दिए हैं और कुछ देना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, और कुछ देना पॉसिबल ही नहीं है। आपको लग रहा है कि पार्टनर के साथ एक बार बात करते हैं, बात करने के बाद इसको एक एंड की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि पार्टनर की तरफ से ये एक पैटर्न बन गया है। मतलब वो ऐसे ही करते जाएंगे, ऐसे ही मतलब अपने तरफ से सारा कुछ करते जाएंगे, चाहे वो गलती हो, चाहे वो गलत डिसीजन हो, चाहे वो कोई बैड फेज हो, वो फंसते जाएंगे, करते जाएंगे एंड आपके ऊपर उसका टॉर्चर जो है वो चलाते जाएंगे। वो बहुत ट्रिकीली ये सारी चीज को हैंडल कर रहे हैं। उनको पता है कि आप गलत नहीं हो, उनका सिचुएशन गलत है, या फिर उनका डिसीजन गलत है, उनका फैमिली गलत है, उनका मतलब जॉब गलत है, बिजनेस का कोई डिसीजन गलत है। मतलब उनको पता है कि असली वाला गलती कहाँ पे है, बट वो जो है आपको दबा के रखने के लिए, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर ना बहुत एग्रेसिव मेंटालिटी का है, दबा के रखने में बहुत माहिर है ये।
मतलब इनको पता है कि आप ही एक पर्सन हो जो इनके अकॉर्डिंग चलोगे, ये जो बोलेंगे आप वही करोगे। तो एक ब्लाइंड फेथ जैसा एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जहां पे इनको लग रहा है कि वो उनका दिल का जो भी बर्डन है वो आप पर थोप के अपने आप को हील करके नया एक दिन के लिए अपने आप को फ्रेशली स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर जो है अपने लाइफ अच्छे से जीने के लिए आपके लाइफ को बर्बाद करना, आपको आपकी एनर्जीज को बर्बाद करना, आपके विशेष को बर्बाद करना, ये सारी चीजें बहुत दिनों से करते आए हैं। एंड इनको पता है इससे आपका दिल दुखता है, इनको पता है आप इनसे बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि ये आपको समझे, ये आपको प्यार करे, ये आपको टाइम दे, ये आपको प्रायोरिटी दे, ये आपको इम्पोर्टेंस दे। इनको पता है कि आप इनसे ना कम्युनिकेशन मांगते हो कि आप मेरे से बात करो, आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, आप मुझे थोड़ा प्यार से दो चार बातें करो, हम दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। ये इसको पता है कि आप क्या चाहते हो। आप ना फाइनेंस ओरिएंटेड नहीं हो, मनी माइंडेड नहीं हो, आप बस अपने पार्टनर को अपने लाइफ में चाहते हो। इनको पता है जिस वजह से ये आपको ना उसी तरह ट्रीट कर रहे हैं। इनको ये फॉर श्योर है कि आप इसको छोड़ के नहीं जाओगे, आप इसको ये जो भी करे आप इसको टॉलरेट करोगे। जिस वजह से ये चाह रहे हैं कि आपके ऊपर डिपेंड करके ये खुद के साथ मतलब हील करे, खुद को हील करे एंड दुनिया के साथ ये जैसे चाहे वैसे चले। तो ये था आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। हम देखते हैं कि अपकमिंग टाइम में क्या होगा आप एंड आपके पार्टनर के बीच। अपकमिंग टाइम में आप एंड आपके पार्टनर के बीच में क्या होगा, क्योंकि अभी तो करंट एनर्जीज में इनके नेचर बहुत ट्रिकी, बहुत मैनिपुलेटिव, बहुत अग्रेसिव, डोमिनेटिंग मुझे लगा कि ये अपने जिंदगी का हर एक चीज आपके ऊपर थोप के, हर एक नेगेटिव चीज आपके ऊपर थोप के अपने लाइफ को आसानी से हैंडल करना चाह रहे हैं। एंड ये लोग जो है अपने जिंदगी में कुछ आगे करना भी इन लोगों के लिए टफ होता है, क्योंकि ये लोग हमेशा जो अपने गलती है दूसरों के ऊपर निकलते हैं। खुद के गलती जब तक खुद ना समझोगे तब तक आगे बढ़ना मुश्किल होता है। बट ये लोग अपना गलती देख ही नहीं पाते हैं, दूसरों के ऊपर गलती निकाल के खुद को बहुत सेटिस्फाई करते हैं। तो देखते हैं आप दोनों के फ्यूचर क्या है, आप दोनों के रिश्ते का, चाहे वो आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी रिश्ते में आप हो, आप दोनों का फ्यूचर क्या है। ओके ओके क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, ओके स्टार आया है, उसके बाद 10 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, जजमेंट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। आप ना होपफुल हो बहुत, इनके साथ आपका जो रिलेशन है ये बहुत अच्छा चलेगा, या फिर अभी भी आप होप रखे बैठे हो कि ठीक है अभी का सिचुएशन ऐसा है कि ठीक है सिचुएशन जैसा भी हो, ये इंसान जो है ये मेरे साथ लॉयल रहेंगे, मैं इनके साथ आगे बढ़ पाऊंगी या आगे बढ़ पाऊंगा, एंड ये धीरे धीरे करके एडजस्ट हो जाएगा। आपको ये उम्मीदें तो है। बट यहाँ पे एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, आप जितना भी उम्मीद कर लो, ये इनका जो कैरेक्टर है ना ये टोटली तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये जो इनका आपके ऊपर ब्लेमिंग का एक एटीट्यूड है, आपको एरोगेंटली डील करने की एटीट्यूड है, आपको आपके कम्युनिकेशन में या फिर आपको जो चाहिए, आप जो हकदार हो, आपके जो पार्टनरशिप चाहिए उसमें जो आपको ये वेट करवाते हैं, आपके साथ जो ट्रिकी माइंडसेट में चलते हैं, आपके साथ जो भी बात होते हैं उसमें झगड़े वगैरह ही होते हैं, ये जो अपने दोस्तों के साथ बिजी रहते हैं, अपने फैमिली के साथ बिजी रहते हैं, तो ये ऐसे ही नेचर में रहेंगे, ठीक है। कभी कभी हो सकता है आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करे, आपको लगे कि नहीं मेरा इंसान जो है बदल गया है, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं होगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए होने में अभी भी टाइम है, मतलब ओल्ड एज जाना पड़ेगा, या फिर अभी भी ऐसा दिख रहे हैं कुछ महीने लेंगे, कुछ साल लेंगे ये रियलाइज करने में कि नहीं मेरा जो ये इंसान है यही जेन्युइन है मेरे लिए, या फिर मैं इनके साथ बहुत टाइम से गलत करते आई हूँ या गलत करते जा रहा हूँ एंड ये मेरे से ठीक नहीं हो रहे हैं, ये हर वक्त मेरे साथ देते हैं। ऐसा रियलाइजेशन
इसका होंगे, डेफिनेटली होंगे, बट इसके लिए अभी भी टाइम है, ठीक है। उसके पहले बहुत कुछ और भी झेलना बाकी है। लाइक आपके साथ इनका जो भी थॉट प्रोसेस है, इसका मिसमैच होना, आपको रिलेशन को लेकर धमकी देना कि डिवोर्स कर देंगे या फिर छोड़ देंगे, ऐसा कुछ धमकी देना। हो सकता है इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी हो जिनके साथ भी ये बिजी हो, क्योंकि थर्ड पार्टी के एनर्जीज भी बहुत अच्छे से आ रहे हैं यहाँ पे। कोई चीज को लेकर धोखा दे रहे हैं एंड आपको पता भी नहीं है, आप इसके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट रख के बैठे हो कि नहीं मेरे पार्टनर जो है मेरे लिए बहुत ही लॉयल है। तो धोखा देने की एनर्जीज भी यहाँ पे दिख रहे हैं। अपने फैमिली को ज्यादा प्रायोरिटाइज करने की एनर्जीज भी दिख रहे हैं कि फैमिली के कुछ फाइनेंशियल बर्डन्स है इनके ऊपर, कुछ दबाव है इनके ऊपर, कुछ एक्सपेक्टेशंस है इनके ऊपर जो कि ये बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश करते हैं। एंड वो फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस या फैमिली एक्सपेक्टेशंस को निभाते हुए आपके तरफ नाइंसाफी कर रहे हैं, आपको उतना समझ नहीं रहे हैं, आपको उतना टाइम नहीं दे रहे हैं। आपके तरफ उनका जो लॉयल्टी होना चाहिए, आपके तरफ उनका जो डेडिकेशन होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं दे रहे हैं। एंड ना ही उसमें कुछ सोच विचार है कि आगे चलकर देंगे, ठीक है। हाँ, एक तरफ है कि रियलाइजेशन होने के बाद वो डेफिनेटली ये सोचेंगे कि यस, मैं जिनको इतना नेग्लेक्ट किए है, मैंने जिनको इतना इग्नोर किया है, वही मेरा सही इंसान है, वही मेरे लिए जेन्युइन है, वही उनके साथ ही मैं अपना लाइफ जो है हंसी खुशी जी पाऊंगा या जी पाऊंगी। तो ये रियलाइजेशन होने का कुछ दिख रहे हैं कि अपकमिंग टाइम में ये कुछ सोचे समझे एंड इसके बारे में जो भी इमोशंस, जो भी अभी तक इसने आपको यूज किए हैं या फिर अभी तक जितना एटीट्यूड, जितना रूड बिहेवियर इसने आपके साथ किए हैं, वो रियलाइजेशन डेफिनेटली होगा, ऐसा दिख रहे हैं कार्ड्स में। एनर्जीज पॉजिटिव बनेगा, बट तुरंत वाले एनर्जीज में पॉजिटिविटी आना देरी है, क्योंकि जो एनर्जीज उन्होंने क्रिएट किए हैं आपके लिए, वो पहले कर्मा जो है उनके पास वापस जाएगा। जो धोखा उन्होंने आपको दिए हैं, चाहे वो मॉनेटरी हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके लॉयल आपके रिलेशनशिप में जो एक सादगी होता है वो सादगी हो। कभी कभी होता है ना, हम अपने पार्टनर को छोड़ के दूसरे किसी के साथ वो इमोशनल एक्सचेंज भी करने जाते हैं कि हमें लगता है कि नहीं, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरा हस्बैंड जो है, मेरा वाइफ जो है, ये मुझसे उतना प्यार नहीं करते हैं। तो बाहर के जो मेकी वाले चीज होते हैं, बाहर के जो फेक वाले चीज होता है, वो हमको ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। तो ये जो कर्मा है ये उनके पास वापस जाएगा, उनको रियलाइजेशन होगा तब जाके, क्योंकि जब तक कर्मा किसी के पास वापस नहीं जाता है तब तक किसी को रियलाइजेशन होना मुश्किल है। यहाँ पे आपके पार्टनर एनर्जीज में ऐसा दिख रहे हैं कि वो बहुत आगे चल गए हैं, अपने कार्मिक अकाउंट्स में ना बहुत कुछ कर दिए हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए था आपके साथ। वो कार्मिक अकाउंट्स फुलफिल होने के देरी में है एंड वो फुलफिल होने का एनर्जीज भी आ रहे हैं, बन रहे हैं कि वो अपकमिंग टाइम में उनका कार्मिक अकाउंट जो है वो फुलफिल होगा, वो भरेगा। होता है ना पाप का घड़ा, वो भरेगा एंड डेफिनेटली वो भरने के बाद जो भी उनका सजा होता है, जो भी उनका यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए जजमेंट होता है, वो उनको डेफिनेटली मिलेगा। वो जजमेंट मिलने के बाद जो स्ट्रगल में वो फंसेंगे, उस स्ट्रगल में जैसे कि आपका नेचर है, आप हर वक्त उसका साथ दे आए हो, दूसरे किसी ने नहीं दिए हैं, तो वही एनर्जीज बनेगा। जब वो नेगेटिव सिचुएशन में फंसेंगे, जब उनको लगेगा कि मैं अकेला हूं या फिर मैं अकेली हूं, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, तब उनको रियलाइज होगा कि आप जो है उनका साथ दिए हो, हर वक्त दिए हो एंड हर वक्त दोगे भी, तब जाके उनका आपको रियलाइजेशन होगा एंड वो आपके जो ट्रू नेचर है, ट्रू कैरेक्टर है, एक नर्चरिंग वाले नेचर, एक प्रॉपर पार्टनर, वो समझ में उनको आएंगे एंड तब जाके उनको रियलाइजेशन होगा कि उन्होंने क्या खोया है, उन्होंने क्या किया है, उनको क्या करना चाहिए था, उन्होंने कितना धोखा दिए हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो भी उन्होंने किए हैं, सब कुछ उनको धीरे धीरे करके रियलाइजेशन होगा एंड डेफिनेटली ये मुझे दिख रहे हैं कि अपकमिंग टाइम में आप दोनों के लिए, रिश्ते के लिए बहुत अच्छा टाइमिंग आ रहे हैं। दोनों में जो है इमोशनल बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहेगा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा, एक फ्रेश बिगिनिंग हो पाएगा आप दोनों का। जितना कष्ट आपको झेलना था वो आप ऑलरेडी झेल चुके हो एंड आगे चलकर उनका ही
जो ये गलत रवैया है उनके ऊपर भारी पड़ेगा। एंड ये जो भारी पड़ने का एनर्जीज है, जब वो अकेला पड़ेगा, जब उनको ये फील होगा कि नहीं गलती मुझसे हुआ है, गलती जो जिसने किए हैं उसको ही इसका भरपाई करना पड़ेगा, तो वो तब जाके आपके लिए भरपाई करने में आएंगे कि मेरे से गलती हो गया है, मुझे माफ करो। एंड ये रिश्ते को हम आगे लेकर चलते हैं, चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो अनमैरिड हो, चाहे वो मैरिज के लिए प्लानिंग कर रहे हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो ये एनर्जीज मुझे आया है कि रिश्ते में तो बहुत कुछ आप झेल चुके हो, झेल रहे हो, बट कुछ समय का और बाकी है। ये अगर आप झेल रहे हो तो डेफिनेटली जीत आपको ही होगा। जितना पेशेंस आप रखे हो, ये पेशेंस को आप रखते जाओ, अपकमिंग टाइम आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही फेवरेबल होगा आपके लिए। बहुत सारा लाइक होता है ना कि हंसी खुशी वाला जिंदगी वो लाएगा। देखो बॉटम में फिर से 2 ऑफ कप्स आया है, तो डोंट वरी, अपने भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखो, अपने यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखो, अपने आप में ट्रस्ट रखो एंड ये बिलीफ रखो कि यस एक है मेरा पीछे है, चाहे वो भगवान हो, एंजल हो, यूनिवर्स हो, आपके एंसेस्टर्स हो, आप उनके आशीर्वाद जो है आपके ऊपर है, वो आपके बैकबोन की तरह काम कर रहे हैं एंड वो आपको हर एक सिचुएशन से बाहर निकालेंगे एंड आपको लाइक अपने लाइफ के हर एक प्रॉब्लम में जीत आपको ही दिलाएंगे। ठीक है, तो ये था आज के लिए रीडिंग। आप एंड आपके पार्टनर के बीच में अभी क्या चल रहे हैं, क्या हो सकते हैं, क्या होने वाला है। ये पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, मैरिड, अनमैरिड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल, या किसी के साथ आप ये जो रीडिंग रेजोनेट कर रहे हो या फिर जिसको सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये रीडिंग आप एंड उनके बीच का ही है। तो आशा करती हूँ ये रीडिंग रेजोनेट हुआ है। जितना रीडिंग रेजोनेट हुआ है उतना ही लीजिए, जितना नहीं हुआ है उसको छोड़ दीजिए, वो दूसरे किसी के काम आ जाएंगे। एंड अगर रीडिंग पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा, कितना पॉइंट्स रेजोनेट हुआ है आपके साथ। एंड ये जो मैं हर दिन अपने चैनल में वीडियोस ला रही हूँ, आपको कैसा लग रहे हैं ये भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको लग रहे हैं ये रीडिंग दूसरे किसी के साथ रेजोनेट हो रहे हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं, जिसके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रहे हैं, उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए ये जो रीडिंग है, ये जो वीडियो है, मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ सब आप लोग अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, अपने लाइफ में बहुत अच्छा करो, अपने करियर में बहुत अच्छा करो, ग्रो करो, प्रॉस्पर करो, अबांडेंस लाओ, अपने रिलेशनशिप्स में भी बहुत अच्छा करो। जो भी आपकी इश्यूज है वो भी सॉर्ट आउट हो जाए एंड आप जो है अपना विशेस जो है, ड्रीम्स जो है वो फुलफिल कर पाओ। इसी के साथ मैं अपना रीडिंग जो है वो एंड करती हूँ। जय माँ दुर्गा।